दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। दोस्तों, शिक्षा विभाग की पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जैसे जैसे के पाठक फरमान पे फरमान जारी कर रहे हैं, उसी तरह उसी रेशियो में शिक्षकों का आक्रोश भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर नई सूचना ये है कि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने आंदोलन की घोषणा कर दी है। के पाठक द्वारा जो फरमान जारी किए जा रहे हैं, उसके विरुद्ध है। जैसे उन्होंने स्कूल के समय सारिणी को बदल दिया, 9 से 5 कर दिया, शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर, छुट्टी को लेकर, ये तमाम तरह के जो फरमान हैं, इसको लेकर शिक्षकों में आक्रोश है। इस और शिक्षकों ने इन बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है कई बार, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः शिक्षकों ने, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने, कि अब हड़ताल होगा, अब कोई उपाय नहीं है। और ये हड़ताल 20 तारीख से होने जा रहा है, इसी 20 जनवरी से। आपको याद होगा इसके पूर्व महाविद्यालय शिक्षक संघ, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ जो है, उसने भी आंदोलन की घोषणा की थी के पाठक के खिलाफ। के पाठक ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को लेकर भी कई फरमान जारी किए थे। और इसी को लेकर जो बोलने की स्वतंत्रता की बात होती है, उसको लेकर उन्होंने फुटाब के महासचिव सीपीआई-एमएलसी डॉक्टर संजय कुमार सिंह और फुटाब के कार्यकारी अध्यक्ष, इनके वेतन और पेंशन पर रोक लगा दी थी। इसको लेकर भी तमाम तरह के विवाद खड़े हुए थे। उसके बाद कई एमएलसी जो पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के थे, वो लोग मिले थे इस मामले को लेकर राज्यपाल से। मुख्यमंत्री से भी इसको लेकर वार्ता हुई थी। अब ये जो प्राथमिक शिक्षक संघ है, इन्होंने भी एक पत्र दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। और उस पत्र में कहा गया है कि के पाठक की सख्ती इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो किसी का वेतन रोक दे रहे हैं, किसी को बर्खास्त कर रहे हैं। और इसी सारी समस्याओं को लेकर सीएम को एक पत्र लिखा गया था। पत्र में ये कहा गया था कि इन समस्याओं का निराकरण 31 दिसंबर तक कर लिया जाए। 31 दिसंबर बीत गया। उसके बाद कल इस पर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि अब आंदोलन का बिगुल फूंक दिया जाएगा। इसको लेकर आंदोलन का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया है। 20 जनवरी को गर्दनी बाग में शिक्षक मुंह पे काला पट्टी बांधकर प्रदर्शन करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। उनकी मांगे स्पष्ट है और मांगों में ये है कि जो इस तरह के अव्यावहारिक आदेश दिए गए हैं के पाठक द्वारा, उन आदेशों को वापस लिया जाए। आपको याद होगा उन आदेशों में कौन-कौन से आदेश थे? स्कूल के समय सारिणी का, किसी भी मीडिया संस्थान में बोलने का, छुट्टी को लेकर व्हाट्सएप पे आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं, तमाम तरह के की बातें थी जिसको अव्यवहारिक माना जा रहा था, कहा जा रहा था शिक्षकों द्वारा। और इन आदेशों को वापस लेने की मांग है। उसके साथ ही अ, ऐच्छिक स्थानांतरण से लेकर मामला है। इसमें ये कहा गया है कि ऐच्छिक स्थानांतरण के प्रक्रिया को आसान किया जाए और इसको लागू किया जाए। एक और बड़ी मांग है और वो है कि शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है, वो बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया जाए। ये भी महत्वपूर्ण मांगों में एक है। उसके अलावा एक मांग और है, इसको भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें है कि सरकार शिक्षक संगठनों से वार्ता करे और उसके मुताबिक जो केंद्रीय वेतनमान है, उसको लागू किया जाए। माने केंद्रीय वेतनमान लागू करने की भी मांग है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर जब ये नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने के लिए जो नियमावली आया, उस समय आपको याद होगा कि एक मामला ये आया था वरीयता का। उस समय था कि आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे बीपीएससी मतलब राज्यकर्मी के रूप में, उस दिन से आपका सेवा काल निर्धारित होगा, गिना जाएगा। इसको लेकर भी विरोध हुए थे। और इन मांगों में जो प्राथमिक शिक्षक संघ ने मांग किया है, उसमें है कि जो भी
निकायों के द्वारा नियोजित शिक्षक हैं, उनका सेवा काल उनके जो वास्तविक सेवा काल है उसी से जोड़ा जाए। मतलब जब वो ज्वाइन किए थे, निकायों द्वारा नियोजित होने के बाद जब वो ज्वाइन किए थे, वहीं से उनका सेवा काल जोड़ा जाए। यह भी एक महत्वपूर्ण मांग है। साथ में 10% छुट्टी की का जो मामला है, जिसमें सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय और मदरसा तीनों को दिया गया है, रखा गया है उस आदेश में, और ये कहा गया है कि कहीं भी किसी भी विद्यालय में 10% से ज़्यादा शिक्षकों को छुट्टी नहीं दी जाएगी। मतलब जो उनकी संख्या है, उसके 10% को ही छुट्टी दी जाएगी। इसको लेकर भी तमाम तरह की भ्रांतियाँ हैं और तमाम तरह का विरोध भी है। विरोध ये कि जहाँ पे मान लिया जाए कोई प्राथमिक विद्यालय और 4 ही शिक्षक हैं, तो वहाँ 10% का कुछ मामला बनता ही नहीं है। ये तो 10% वहाँ लागू होगा जहाँ कम से कम 10 शिक्षक हों, जिसमें से 1 शिक्षक को छुट्टी दिया जा सके। लेकिन अब 4 में तो पॉइंट में आएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आधा शरीर घर पे हो, आधा शरीर स्कूल में हो। तो इसको लेकर अच्छा, और इसमें भी अगर प्रधानाध्यापक या प्राचार्य जो भी हैं, वो अगर छुट्टी दे देते हैं, तो उस स्थिति में उस शिक्षक के साथ प्रधानाचार्य पर भी कार्रवाई की बात कही गई है। इसको लेकर इस आदेश को भी वापस लेने की बात की जा रही है। तो इन सारे मांगों को लेकर, जिसमें आदेशों को वापस करना और तमाम तरह की हमने जो बातें बताई, इस मांगों को लेकर 20 तारीख से बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ हड़ताल पे जा रहा है। शुरुआत होगी 20 तारीख को गर्दनी बाग में, जहां मुंह पे काली पट्टी लगाकर प्रदर्शन करेंगे शिक्षक और भूख हड़ताल करेंगे। दूसरी ओर आपको मैंने बताया कि विद्यालय विश्वविद्यालय संघ द्वारा भी इस तरह की घोषणा की जा रही है। वो 7 तारीख को पहली बार जहाँ भी कार्यरत है वहीं पे हड़ताल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद 12 तारीख को जो महाविद्यालयों का मुख्यालय है, मतलब यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे वो हड़ताल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे वाइस चांसलर को, जिससे वाइस चांसलर उसको अनुमोदित करके सरकार तक उनकी बात को पहुँचाएगी। और 20 तारीख से फिर निरंतर आंदोलन की प्रक्रिया जारी हो जाएगी। यह पहले से पूर्व घोषणा है। अब साथ में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ भी साथ में आ गया है। देखने वाली बात होती है कि 20 तारीख के पहले सरकार कोई निर्णय लेती है, कोई समझौता वार्ता होता है, बातें होती हैं, अथवा यह हड़ताल जारी रहता है। अगर यह हड़ताल जारी रहा तो निश्चित रूप से सारी शैक्षणिक जो व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी और फिर पठन-पाठन का कोई की स्थिति दिखेगी नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, वो घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए, ताकि हम जो वीडियो बनाए वो आप तक जाए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।